शहर की केंद्रीय जेल में रात के अंधेरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कौशिक 50 साल का अनुभवी पुलिस इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान महिला वार्ड की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर 20 सालों की पुलिस सेवा की थकान साफ दिखाई दे रही थी। बाल सफेद हो चुके थे, माथे पर गहरी लकीरें पड़ चुकी थीं और आंखों में वह चमक नहीं रही थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। कौशिक की जिंदगी एक सूखे रेगिस्तान की तरह बन चुकी थी, जहां ना कोई खुशी बची थी, ना कोई उम्मीद। उसकी पत्नी 3 साल पहले कैंसर से गुजर चुकी थी और उसके 2 बेटे अमेरिका में बस गए थे। अब कौशिक के पास सिर्फ उसकी वर्दी थी, उसका लाठी था और खाली घर में लौटने का डर था। उस रात जब कौशिक सेल नंबर 7 के सामने से गुजरा तो उसने एक आवाज सुनी। कोई रो रहा था। रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कौशिक के कदम अपने आप रुक गए। उसने टॉर्च की रोशनी उस सेल की तरफ की। सलाखों के पीछे एक लड़की बैठी थी। उम्र शायद 20-22 साल की होगी। लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर गहरा दुख छाया हुआ था। कौशिक को देखते ही वह चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी जो कौशिक के दिल में कहीं गहरे उतर गई। कौशिक ने धीरे से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। कौशिक कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन कौशिक ने उस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसका नाम तान्या था। वो एक हत्या के मामले में गिरफ्तार की गई थी। आरोप था कि उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी थी। तान्या एक अमीर परिवार से थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे अदालत में अकेला छोड़ दिया था। कोई वकील भी ठीक से उसका केस नहीं लड़ रहा था। तान्या का दावा था कि वो बेकसूर है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। कौशिक को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन तान्या के प्रति उसके मन में एक अजीब सी सहानुभूति पैदा हो गई थी। वो हर रात उस सेल के पास रुकने लगा। शुरू में तान्या उससे बात नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगी। कौशिक उसके लिए खाना लाने लगा, किताबें लाने लगा। तान्या को कविताएं पढ़ना पसंद था। कौशिक उसके लिए मीराबाई और कबीर की किताबें लाया। रात को जब पूरी जेल सो जाती तो कौशिक और तान्या घंटों बातें करते। तान्या ने उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। तान्या एक अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसने एक लड़के से प्यार किया था जो गरीब था। तान्या के पिता ने उस लड़के को मरवा दिया था। तान्या ने बदला लेने की ठानी थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसके पिता ने उसी लड़के की हत्या का इल्जाम तान्या पर लगा दिया। तान्या के पिता इतने ताकतवर थे कि पुलिस, वकील, जज सब उनकी मुट्ठी में थे। तान्या को पता था कि उसे सजा होनी तय थी, चाहे वह कितनी भी बेकसूर क्यों ना हो। कौशिक ने जब यह सब सुना तो उसका दिल दुख से भर गया। उसने अपनी जिंदगी में इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीब और कमजोर लोग तो बस इस सिस्टम में पिसते रहते हैं। तान्या की आंखों में जो दर्द था वो कौशिक को अपनी मरी हुई पत्नी की आंखों में दिखने लगा। धीरे धीरे कौशिकी का तान्या के प्रति झुकाव कुछ और बढ़ने लगा। महीने बीतते गए। कौशिक का तान्या के प्रति लगाव गहरा होता गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। 50 साल की उम्र में एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था, अचानक फिर से जीने की वजह मिल गई थी। तान्या की मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ कौशिक को पागल कर रहा था। वो जानता था कि यह गलत है, लेकिन दिल की आवाज को कौन रोक सकता है। तान्या भी कौशिक के प्रति एक अजीब सा स्नेह महसूस करने लगी थी। इस काली दुनिया में कौशिक ही एक ऐसा इंसान था जो उसके साथ इंसानियत से पेश आ रहा था। रात को जब कौशिक उसके सेल के पास बैठता तो तान्या को लगता कि शायद जिंदगी में अभी कुछ बचा है। वो कौशिक की आंखों में छिपे प्यार को पढ़ सकती थी। एक रात तान्या ने सलाखों के बीच से अपना हाथ बढ़ाया और कौशिक का हाथ पकड़ लिया। कौशिक के पूरे शरीर में एक अजीब सी करंट दौड़ गई। उस स्पर्श में न जाने कितने एहसास छिपे थे, प्यार, दर्द, बेबसी, उम्मीद। उस रात के बाद से कौशिक और तान्या के बीच का रिश्ता बदल गया। अब यह सिर्फ एक कैदी और पुलिस ऑफिसर का रिश्ता नहीं रहा था, यह 2 टूटे हुए दिलों का मिलन था। कौशिक ने रिया को वादा किया कि वह उसे यहां से बाहर निकालेगा। तान्या ने कौशिक से कहा कि अगर वह उसे बचा लेगा तो वह अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताएगी। कौशिक के लिए यह सुनना एक सपने जैसा था। एक रात जब पूरी जेल गहरी नींद में सोई हुई थी, कौशिक ने तान्या की सेल का दरवाजा खोला। उसके पास मास्टर चाबी थी। तान्या बाहर आई।
पहली बार वो सलाखों के बाहर खड़ी थी। कौशिक और तानिया एक दूसरे के करीब आए। कौशिक ने धीरे से तानिया का चेहरा अपने हाथों में लिया। तानिया की सांसें तेज हो गई थीं। कौशिक ने उसके माथे पर एक नरम सा चुंबन दिया। तानिया ने अपनी बाहें कौशिक के गले में डाल दी। दोनों एक दूसरे को इस तरह पकड़े हुए थे जैसे कोई उन्हें अलग ना कर सके। तानिया का सिर कौशिक के सीने पर था और वह उसकी धड़कन सुन सकती थी। कौशिक ने तानिया का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। तानिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी थी। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। वो रात कौशिक के लिए सबसे खूबसूरत रात थी। तानिया के साथ बिताए वो पल कौशिक को हमेशा के लिए याद रहने वाले थे। सुबह होने से पहले तानिया वापस अपनी सेल में चली गई, लेकिन अब दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। अगले कुछ हफ्तों में ऐसी कई रातें आईं। कौशिक और तानिया की नजदीकियां बढ़ती गईं। दोनों जानते थे कि यह गलत है, लेकिन प्यार गलत सही नहीं देखता। कौशिक पूरी तरह से तानिया के प्यार में पागल हो चुका था। वो अब सिर्फ तानिया के लिए जी रहा था। तानिया ने कौशिक से कहा कि वो उसे भगा ले जाए। कौशिक जानता था कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन तानिया के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। कौशिक ने एक योजना बनाई। महीने के आखिरी शनिवार को जेल में कम स्टाफ होता था। उस दिन कौशिक नाइट ड्यूटी पर था। उसने सारी तैयारी कर ली। कौशिक ने एक पुरानी कार खरीदी थी जो जेल के पिछले गेट के पास खड़ी थी। उसने पैसे जोड़े थे। प्लान यह था कि वो तानिया को भगाकर किसी दूर शहर में ले जाएगा जहां कोई उन्हें नहीं जानता। वो रात आ गई। कौशिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी थी और आज वो अपनी ही ड्यूटी के खिलाफ जा रहा था। लेकिन प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। रात के 2 बजे कौशिक ने तानिया की सेल खोली। तानिया तैयार थी। दोनों धीरे धीरे कॉरिडोर से गुजरने लगे। हर कदम पर कौशिक का दिल बैठा जा रहा था। अगर कोई देख लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तानिया बहुत शांत थी। कौशिक को लग रहा था कि तानिया डर नहीं रही है। दोनों मुख्य गेट के पास पहुंचे। वहां एक गार्ड था जो सो रहा था। कौशिक ने धीरे से गेट खोला। दोनों बाहर निकल गए। कौशिक की कार पास ही खड़ी थी। दोनों कार में बैठे और कौशिक ने इंजन स्टार्ट किया। कार शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। कौशिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यह कर दिया। वो एक कैदी को जेल से भगा लाया था। अगर पकड़ा गया तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, जेल भी हो सकती है। लेकिन तानिया के लिए वो सब कुछ करने को तैयार था। तानिया कौशिक की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कार शहर से बाहर निकल गई। कौशिक एक छोटे से गांव की तरफ जा रहा था, जहां उसका एक पुराना दोस्त रहता था। वो वहां कुछ दिन छिपने का प्लान था। रास्ते में तानिया ने कौशिक से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए कार रोक दे। एक सुनसान जगह पर कौशिक ने कार रोकी। तानिया ने कौशिक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं था जो पहले था। कौशिक कुछ समझ नहीं पाया। तानिया ने कौशिक को गले लगाया और उसे चूमने लगा। कौशिक तानिया के प्यार में डूब गया। उसी दौरान तानिया कौशिक के जेब से बंदूक निकाल ली और कौशिक से अलग हो गई। कौशिक को कुछ समझ नहीं आया। तानिया ने हल्की मुस्कान दी, फिर बंदूक कौशिक के सीन में तान दी। कौशिक की सांस रुक गई। उसने पूछा कि यह क्या है। तानिया ने ठंडी आवाज में कहा कि यह तुम्हारी मौत है। कौशिक को विश्वास नहीं हो रहा था। तानिया ने उसे बताया कि सब कुछ एक प्लान था। वो असल में बेकसूर नहीं थी। उसने सच में अपने प्रेमी की हत्या की थी और अब जेल से बाहर निकलने के लिए उसने कौशिक का इस्तेमाल किया। तानिया ने कौशिक से कहा कि वो प्यार व्यार सब नाटक था। उसे कौशिक से कोई मतलब नहीं था। कौशिक बस उसके लिए एक जरिया था जेल से बाहर निकलने का। कौशिक के दिल में दर्द का एक तूफान उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना ईमान, अपनी इज्जत, सब कुछ तानिया के लिए दांव पर लगा दिया था। कौशिक की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। उसे अपनी मरी हुई पत्नी का चेहरा दिखाई दिया जो उससे कह रही थी कि गलत रास्ते पर मत जाओ। उसे अपने बेटों के चेहरे दिखाई दिए। उसे अपनी वर्दी दिखाई दी जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत दी थी, और अब वह सब कुछ एक लड़की के धोखे में खो गया था। और तानिया ने उसके साथ सिर्फ एक खेल खेला था। कौशिक ने तानिया से पूछा कि क्या उन रातों में, उन पलों में कोई सच्चाई नहीं थी। तानिया ने सिर्फ हंसकर कहा कि सब झूठ था। कौशिक टूट गया। उसे लगा कि उसकी छाती फट जाएगी। तानिया ने धीरे से कौशिक की सीने में गोली चला दी। कौशिक की जान चली गई। तानिया कार से बाहर निकली। उसने कौशिक की जेब से उसका वॉलेट और सारे पैसे निकाले। फिर उसने कार की चाबी ली। कौशिक अब भी कार में बैठा था,
लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। तान्या ने आखिरी बार कौशिक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह बस ठंडी नजरों से कौशिक को देख रही थी। तान्या कौशिक को कार से नीचे धकेल दिया और कार में बैठी और चली गई। कौशिक अकेला वहीं सड़क के किनारे मरा पड़ा था। उसकी आंखें बंद हो चुके थे। उसे नहीं पता था कि कैसे एक आदमी जो पूरी जिंदगी सही रास्ते पर चला, अंत में इतना अकेला और बेबस मर सकता है। तान्या ने न सिर्फ कौशिक की जिंदगी ली, बल्कि उसकी आत्मा को भी मार दिया। अगली सुबह जब लोगों ने कौशिक की लाश देखी तो पुलिस को सूचना दिए। जांच शुरू हुई। पता चला कि कौशिक ने एक कैदी को भगाने में मदद की थी। कौशिक का नाम बदनाम हो गया। जो आदमी 20 साल तक ईमानदारी से काम किया, उसे एक दगाबाज पुलिस ऑफिसर के रूप में याद किया जाने लगा। उसके बेटों को बहुत शर्म आई। किसी ने उसकी लाश को देखने भी नहीं आया। तान्या कहीं दूर चली गई। उसे कौशिक की कोई परवाह नहीं थी। वो बस एक और शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने की सोच रही थी। उसके लिए कौशिक बस एक मूर्ख बूढ़ा आदमी था जिसने प्यार के नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। कौशिक की कहानी एक सबक थी कि कैसे प्यार इंसान को अंधा बना सकता है, कैसे एक पल की कमजोरी पूरी जिंदगी की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। कौशिक ने सोचा था कि वो तान्या को बचा रहा है, लेकिन असल में वह खुद अपनी मौत को गले लगा रहा था। तान्या ने उसे इस्तेमाल किया, उसके साथ खेला और फिर फेंक दिया। रात को जब जेल की सलाखों के पीछे से तान्या की रोने की आवाज आई थी तो वह सब नाटक था। जब तान्या ने कौशिक का हाथ पकड़ा था, वह सब झूठ था। जब दोनों ने प्यार किया था, वह सब एक खेल था। कौशिक के लिए यह सब सच था, लेकिन तान्या के लिए यह बस एक प्लान का हिस्सा था। कौशिक की चिता को जला दिया गया। कोई नहीं आया उसकी आखिरी विदाई देने। जो आदमी हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, वो खुद इतना अकेला मरा कि किसी ने उसके लिए एक आंसू भी नहीं बहाया। कौशिक की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसका दर्द हमेशा के लिए रह गया। तान्या आज भी कहीं जिंदा है। शायद वो किसी और शहर में है, किसी और नाम से जी रही है। शायद उसने एक और बेकसूर इंसान को अपने जाल में फंसा लिया होगा। तान्या जैसे लोग कभी नहीं बदलते। उनके लिए दूसरों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। वो बस अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौशिक की मौत सिर्फ एक शरीर की मौत नहीं थी। यह एक ईमानदार आदमी के विश्वास की मौत थी। यह एक सच्चे प्यार की मौत थी। यह एक बूढ़े आदमी की आखिरी उम्मीद की मौत थी। कौशिक की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सबसे खूबसूरत चीज भी है और सबसे खतरनाक भी। जब प्यार सच्चा हो तो वह जन्नत बना देता है, लेकिन जब प्यार झूठा हो तो वह जहन्नुम बना देता है। कौशिक को जन्नत का सपना दिखाया गया, लेकिन उसे जहन्नुम मिली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव और शहर का नाम जरूर लिखें।